टप्पू तुम अभी तक जाग रहे हो? हाँ, क्या करूँ सोनू, मुझे तो शादी को लेके अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। मुझे भी। मुझे तो शादी के नाम से डर लगने लगा है। मैंने तो दादाजी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। जैसे छोटे बच्चे को आइसक्रीम चाहिए ना, वैसे उन्हें बहू चाहिए। और मेरे आई बाबा को दामाद चाहिए। सोनू, अगर हमने कुछ किया नहीं ना, तो मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में हमारी शादी करवा देंगे। और फिर तुझे भी गोकुलधाम छोड़कर अपने ससुराल जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाली ससुराल वसुराल। मैंने कहा ना, नहीं आने नहीं। कौन बोला? कौन बोला? माधवी, माधवी, तुम्हें किसी की आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। अरे मेरी नहीं, सोनू जरूर किसी के साथ फोन पे बात कर रही है। भ्रम हो रहा है आपको, सो जाइए आप। मुझे भ्रम नहीं हो रहा है, नक्की सोनू टप्पू के साथ बात कर रही है। सोनू बाड़ा, सोनू, सो रही हो? सो रही। माधवी सही कह रही थी, मुझे भ्रम ही हुआ होगा। सो बड़ा सो। बाबा, इतनी रात गए कौन फोन कर रहा है? टप्पू है। वो क्यों फोन कर रहा है? पता नहीं, पूछते हो। नहीं, रुको रुको, मैं पूछता हूँ। सोनू, तूने अचानक से फोन क्यों काट दिया? हेलो सोनू। हाँ बोलो। सोनू, तेरी आवाज इतनी डेंजर कैसे हो गई? क्योंकि डेंजर मानुस ही बात कर रहा है। भिड़े अंकल, आप? हाँ मैं। इतनी रात गए सोनू से क्या बात कर रहे थे? नहीं नहीं, कुछ बात नहीं कर रहा था। तुमने अभी बोला ना फोन क्यों काट दिया सोनू? वो तो शाम को सोनू ने मेरा फोन काट दिया था ना, इसीलिए बोला। अच्छा, तो अभी फोन क्यों किया है? कुछ खास नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी तो सोचा बात करते हैं। अच्छा, नींद नहीं आ रही थी तो मैं तुम्हारे कान के अंदर लोरी सुना दूं? अचानक से बहुत नींद आने लगी भिड़े अंकल। हाँ, मुझे पता था मेरी आवाज सुन के तुम्हें नींद आ ही जाएगी। तो बड़ा टप्पू, आइंदा जब भी तुम्हें नींद नहीं आए ना रात को, तो मुझे फोन करना। हाँ? सोनू को डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? ओके भिड़े अंकल, गुड नाइट। सोनू बड़ा, हाँ, जब भी इसका फोन आए, मैं आपको लाके दे दूंगी। वेट लग लगे, फोन काट देना। हाँ, सो जाओ अभी। ओके बाबा, बाय। हाँ, सो जा सो जा। ये टप्पू भी ना, नींद नहीं आ रही थी तो गोली गोगी को फोन नहीं किया, सोनू को ही किया। हे भगवान, सोनू की जल्दी से शादी हो जाए तो मेरा ये जागरण खत्म हो जाए। माधवी, माधवी, सोनू टप्पू से ही बात करी थी, मेरा शक सही निकला। अभिनंदन। अरे ये नंदन, अभी उठो, मैं बोल रहा हूँ मेरा शक सही निकला। इसीलिए तो अभिनंदन कह रही हूँ। अरे मेरा शक सही निकला, ये इंपॉर्टेंट नहीं है माधवी। सोनू और टप्पू बात करे, ये इंपॉर्टेंट है। क्या बात कर रहे हैं? वो नहीं, वो नहीं पता। तो क्यों डाउट कर रहे हैं आप? अरे लेकिन वो दोनों इस वक्त बात कर रहे हैं माधवी। दोस्त है दोनों, रात को फोन पे बात कर सकते हैं। अरे लेकिन इस वक्त दोनों बात करें, टप्पू और सोनू, तुम समझ। बास टप्पू सोनू सोनू टप्पू टप्पू सोनू। जा तू झोपायला आणि मला झोपू द्या। और खबरदार किसी को उठाया तो अभी। किसी को?
खुद को भी। हाँ। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग होने का टाइम हो गया है, झोपा ना आता लवकर। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। जिस परिवार में संस्कार, अनुशासन और परंपरा का पालन होता है, वो परिवार हमेशा अटूट रहता है। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः, भास्कराय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। हे भगवान, कल मेहता साहब ने तो बोल दिया कि टप्पू की शादी के मामले में बापूजी को ही समझना पड़ेगा, लेकिन उनको समझाएगा कौन कि उन्हें खुद ही समझना पड़ेगा। हे प्रभु, वो खुद अपने आप समझ जाए, ऐसा करना प्लीज। गुड मॉर्निंग भिड़े। हाँ, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? किसकी? तुम्हारी? नहीं ठीक है, क्यों? नहीं, एकदम ठंडा गुड मॉर्निंग बोला। ठंडी है इसलिए? क्या बात है, कोई टेंशन है? बोलो, टेंशन का बाप ही पूछ रहा है, कुछ टेंशन है क्या? क्या सोच रहा है? अगर कोई टेंशन है तो बता भाई। जैसा दुख बांटने से कम होता है, वैसे टेंशन बताने से भी कम होता है। नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है तू टेंशन में है? क्योंकि जो टेंशन में होता है ना, उसको सब टेंशन में ही लगते हैं। तुम्हें कोई टेंशन है क्या? अरे तुझे क्या बताऊं भाई, मुझे क्या टेंशन है? हैं? नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है भाई। ठीक है, चलो फिर गुड नाइट। आपलं ते हाँ, दिसतोय टेंशन मध्ये आहे। वाह, अति सुंदर। सारी चिंता दूर हो जाए ऐसा काव्यात्मक दृश्य। सारा टेंशन दूर हो गया। मी आप ऐसे अचानक आ गए और क्या कर रहे थे? माधवी, तुम्हारी जुल्फे निहार रहा था। सच कहूं माधवी, तुम्हारी ये सुंदर रेशमी घनी जुल्फे ना मुझे हमारे जमाने की याद दिलाती। सच कह रहा हूँ माधवी, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी तुम्हारे इन सुंदर रेशमी और घने बालों ने मुझे जैसे बांध ही लिया। काय करता है? वी थोड़ी है, खरे कह सकते। सॉरी। लेकिन माधवी, तभी मैंने सोच लिया था कि मेरी सारी जिंदगी इन्हीं सुंदर रेशमी जुल्फों के छांव में बितानी। मैंने भी आपके बालों को देखकर ऐसा ही सोचा था। आपके घने और लंबे बाल देखे थे ना, बहुत पसंद आ गए थे मुझे। पता नहीं किसकी नजर लग गई थी उसको। अब मेरे बालों की बात छोड़ो माधवी, तुम्हारी बालों की बात करते हैं। तुम्हारी बालों में बस अभी बहुत हो गई फिल्मी तारीफ, इसकी मुझे ज्यादा केयर करनी पड़ेगी आपको बांध के रखने के लिए, वरना आप भटक न जाए कहीं। अरे सवाल ही पैदा नहीं होता माधवी कि मैं यहाँ वहाँ भटक जाऊं। तुम्हें जीवन की डोर से बांध लिया है, अभी यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं तुम्हें कभी। कितना अच्छा लग रहा है आपको देखकर, कितना अच्छा मूड है आपका। ना कितने दिनों से आप टेंशन में थे, टप्पू सोनू सोनू टप्पू टप्पू सोनू। तो सोनू कहाँ रहेगी? अरे देवा, कुठून बोलले मी? टप्पू सर के साथ खेलने चली गई है? नहीं, हो कोमल भाभी के यहाँ अचार देने गई है। कब गई है वो? आती होगी। अब तक क्यों नहीं आई? वो नक्की टप्पू के साथ नीचे बातें कर रही होगी, अभी उसको आवाज देता हूँ। बसा इधर, शांत बसा। अब मैं समझ गई कि आपके बालों को किसी की नजर नहीं लगी है, खुद ब खुद अपने आप छोड़ के चले गए आपको। टेंशन में कौन रहेगा? अभी यहाँ बैठिए शांति से, मैं मस्त भी की तेल मालिश करके देती हूँ, आपको ऐसे शांत ठंडा महसूस होगा। क्या टेंशन सारखं ती वाटी द्या।
आता कसं वाटतंय? बरं वाटतं. वाह 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 माधवी, तुम्हारे हाथ में जैसे मानो जादू है, जादू. बस अभी बहुत तारीफ हो गई मेरी. अभी आप मस्त ना मालिश एंजॉय कीजिए. हाँ, वाह वाह. ये कौन सी हीरो की आवाज है? जोशी काका की. अरे जोशी काका, या. मी जरा येते. हं? हा, पाणी आहे. हाँ हाँ. बस. धन्य हो आत्माराम, धन्य हो. अरे ऐसी बीवी कहाँ मिलती है जो पति की सेवा करती है? नहीं, सच में काका मैं बहुत खुश नसीब हूँ. एक बात कहूँ, अरे तुमको भी कभी कभी अपनी बीवी की सेवा करनी चाहिए. सच्चा प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं, एक दूसरे का ध्यान रखने में है. ओहो काका, आपने तो हमारे जमाने वाली बात कह दिया. अरे और एक अंदर की बात कहूँ, कभी कभी मैं भी तेरे काकी के बालों में ऐसे ही तेल लगा देता था और तेरी काकी मुझे हेयर ड्राई लगा के देती थी. करो भला तो होगा भला. ठीक है क्या पानी का. धन्यवाद धन्यवाद. वैसे जोशी काका, मैं आज आपको फोन करने ही वाला था. अरे उसकी जरूरत ही नहीं. मैं अपने सोनू बेटे के लिए अच्छी खबर लेके आया हूँ. अरे वाह, क्या अच्छी खबर है. अपने सोनू बेटे की फोटो थी ना, वो मैंने अपने समाज के कई प्रतिष्ठित लोगों को भेजी थी. अरे उनको अपनी सोनू बेटी बहुत पसंद आ रही है. ओह, क्या बात है. ये तो बहुत अच्छी बात है. हाँ. और सिर्फ इतना ही नहीं, आत्माराम, उनमें से कोई लोग जो मुझे योग्य लगे ना, उनको अपने सोनू बेटे की कुंडली और बायोडेटा भी दिया है. ये बरं केलं तुम्ही. अरे बाप रे. अरे बाबा, जोशी काका आले. आज सुबह सुबह जोशी काका क्यों आ गए? नमस्कार. सुखी हो. अरे अभी हम तुम्हारी बात कर रहे थे. करो भला तो होगा भला. अरे काका, आप मेरा भला नहीं बुरा कर रहे हो. नहीं करनी है मुझे शादी. काय होतंय? एकदम बसायचं. हिचं लक्षच नाहीये तुमच्याकडे. वैसे सोनू बाड़ा, काका बता रहे थे, इन्होंने जिन जिन लड़के वालों को तुम्हारी तस्वीर दिखाई है ना, उन सबको तुम पसंद आई हो. बाबा प्लीज. सोनू, पूरी बात तो सुन लो. हाँ. सुन बेटा, मैं अनुभव से कहता हूँ, हम सब प्रवासी हैं और हमें सही वक्त पे बस पकड़नी चाहिए. ये तो कभी कभार अपना प्रवास अधूरा रह जाता है. वाह वाह काका वाह. हाँ बराबर है, पर हमें कौन सा प्रवास शुरू करना है ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना. हमें गुजरात जाना हो तो हम बंगाल की बस क्यों पकड़ेंगे? गुजरात? तुम्हें गुजराती क्यों जाना है? उदाहरण दे रही है वो. हाँ बाबा. सोनू, देखो हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है. तुम्हें जो लड़का पसंद आएगा ना, उसी से तेरी शादी होगी. हाँ, हाँ लेकिन जिन जिन लड़कों की तस्वीर दिखाएंगे उसी में से लड़का पसंद करना पड़ेगा. हाँ, लेकिन बाबा मुझे अभी शादी ही नहीं करनी और मैं गोकुलधाम छोड़ के नहीं जाने वाली. असं नसतं बाळा, कभी तो शादी करनी पड़ेगी ना, तभी तो घर छोड़ना ही पड़ेगा. बाबा ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे गोकुलधाम छोड़ना ही ना पड़े. क्या मतलब? मतलब मैंने कहा ना, मैं शादी नहीं करूंगी तो हमेशा आप दोनों के साथ रहूंगी. सोनू बाड़ा, ऐसा नहीं होता है. लड़की को एक ना एक दिन शादी करके माँ बाप का घर छोड़ के जाना ही पड़ता है. हाँ बाबा, पर मुझे अभी शादी नहीं करनी है, तो जब करनी रहेगी तब देख लूंगी. पता नहीं ऐसे क्यों बोल रही है. अरे बच्चे तो ऐसा बोलते ही है, लेकिन अच्छा पात्र मिला तो कोई मना नहीं करता. आत्माराम, मैं लड़के वालों से बात करता हूँ और जल्दी तुम्हें फोन कर देता हूँ. हाँ. चलो आत्माराम, मैं चलता हूँ. हाँ. चलो, करो भला तो होगा भला. चला. माधवी, मैं जरा छोड़ के आता हूँ. अरे काही नको मी जाईन, एकटा जाईन मी. अच्छा. काळजी करू नको. ओके ओके. चला. सावकाश जा. हो हो. माधवी, काका की बातों से लग रहा है कि सोनू के लिए अच्छा लड़का मिल ही जाएगा. बस वो लड़का सोनू को पसंद आ जाए. पापा तो जेट स्पीड से मेरी शादी करवाने पे तुले. पापा को रोकने के लिए कुछ करना पड़ेगा. अब उससे बात करती हूँ. हेलो. हाँ सोनू. टप्पू, मेरे सर पे बिजली गिर गई है यार.
क्या? बिजली? तू रुक, मैं भी आता हूँ। अरे बाबा, रियल वाली बिजली नहीं गिरी है, मैं बहुत टेंशन में हूँ। बाबा से मिलने के लिए फिर से जोशी काका आए और इस बार तो लड़के भी दिखाने की बात कर रहे हैं। सेम पिन सोनू। मतलब कि मेरे घर पे भी कांजी दादा आने वाले हैं। अरे टिपेंद्र बेटा। सोनू, दादाजी मुझे आवाज लगा रहे हैं, मैं तुझे बाद में मिलता हूँ। हाँ ठीक है। कांजी काका, आपका काम एकदम झड़पी है। कल रात को ही तो बापू जी ने आपको बताया और आज सुबह आप लिस्ट शॉर्ट करके आ भी गए। कांजी का यही कमाल है, मैं हमेशा जमाने के साथ चलता हूँ और आज जमाना फास्ट डिलीवरी का है। कांजी, ये 4 में से ये 2 सुकन्याएं मुझे टिपेंद्र के लिए सही लग रही। ठीक है। ये टिपेंद्र कहाँ है? अरे हाँ, कब से आवाज दी है मैंने, अभी तक आया क्यों नहीं? ए भाई, जरा देख टिपेंद्र कहाँ है? हाँ दादाजी। कांजी दादा, आप आ गए? हाँ आ गया। अरे दिखा चंपक, फोटो तो दिखा। देख टिपेंद्र, मैंने तेरे लिए ये 2 सुकन्याएं पसंद की है, तो अभी तू देख के बता कि इनमें से तुझे कौन सी सुकन्या पसंद है। हाँ बैठ। पापा। हाँ, इसमें तेरे पापा को बीच में मत घसी। शादी तुझे करनी है, तेरे पापा को नहीं। हाँ बैठ। जब मुझे शादी करनी नहीं है तो मैं क्यों देखूंगा फोटो? टप्पू को शादी करनी ही नहीं है तो क्यों देखेगा फोटो? अरे इतना सोच क्या रहा है बेटा, सिर्फ शादी ही तो करनी है। शादी सिर्फ? हाँ कांजी दादा, शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल थोड़ी है। किसी के साथ पूरी जिंदगी बितानी है। बिना सोचे समझे मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? देखो बेटा, मेरा इतने सालों का अनुभव है, जो शादी के बारे में सोचने में रह गए वो कुंवारे ही रह गए, और जिन्होंने सोचे बगैर शादी की वो सब आज सुखी है। एकदम सही कह रहे हैं कांजी दादा। इसलिए बेटा मेरी बात मान, है? बिना ज्यादा सोचे तू नक्की कर ले। लेकिन मुझे अभी शादी करनी ही नहीं है तो मैं फोटो क्यों देखूं? अभी शादी नहीं करनी है ना? हाँ। बाद में तो शादी करनी है ना? हाँ। बस, तो अभी फोटो देखते ही कल शादी थोड़ी होगी। अभी तू लड़की पसंद करेगा, पहले तेरी सगाई होगी, पहले तुम दोनों मिलो, एक दूसरे को जानो, और बाद में तुम दोनों जब कहोगे तब शादी होगी। बराबर ना चंपक? हाँ हाँ एकदम बराबर। अबे दोस्तों, वो कहते हैं ना, जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। मतलब जब लड़का और लड़की दोनों की मर्जी हो तो उनकी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा है, या ना ही टप्पू को और ना ही सोनू को शादी करनी है, पर दोनों के घर वाले उनकी शादी करवाने के लिए उतावले हो रखे हैं। टप्पू और सोनू बुरी तरह से फंस गए। एक तरफ सोनू की कुंडली मैच करवाने की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ टप्पू को सुकन्या का फोटो सिलेक्ट करने के लिए कहा गया। भाई जिस तरह का माहौल है ना, मुझे तो लगता है कि गोकुल धाम में बहुत जल्द शहनाई बजने वाली है, वो भी एक नहीं 2-2। वैसे आपने एक बात पे गौर किया है, शादी ही पूरी दुनिया में एक ऐसी घटना है जिसमें कॉमेडी, सस्पेंस, ड्रामा, थ्रिलर सब कुछ होता है, और यहाँ गोकुल धाम में तो टप्पू और सोनू दोनों की शादी की बात चल रही है। मतलब मजा डबल आने वाला है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। दादाजी। टिपेंद्र। पापा। बाबूजी। जेठिया। दुकान जा रहा हूँ जय जिनेंद्र, ऐसा बोलने जा रहा था। बापूजी जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ दुकान जा रहा हूँ बापूजी। सॉरी बापूजी, यहाँ से क्यों जाना है? इतनी जगह खाली पड़ी है, वहाँ से जाना। सॉरी बापूजी, सॉरी। अच्छा। अरे वहाँ से जाना भाई, जगह है ना, यहाँ से क्यों जाना है ऐसे? हाँ सॉरी बापू, सॉरी।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.